मामले की चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुखिया के गृह जनपद गोरखपुर से, जहां से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एम्स की महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी की मामला सामने आया है। बैड टच और नस्लीय टिप्पणी का सनसनीखेज ये मामला अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। आरोप है कि शहर के ओरियन मॉल से लौटते वक्त 3 लोगों ने नागालैंड की महिला डॉक्टर का पीछा किया। करीब 1.5 किलोमीटर तक पीछा करते हुए गंदे गंदे कमेंट्स करते रहे। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपी भाग खड़े हुए। पीड़िता ने कैंपस पहुंचने के बाद नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद नाफोर्ड ने सीएम योगी के नाम संबोधित एक लेटर भी जारी किया है, जिसमें इस घटना को कानूनन गंभीर अपराध बताते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें भी लगाई गई हैं। जांच में आरोप सही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से यह बड़ी खबर, जहां महिला सुरक्षा की बात तमाम सरकारें करती हैं, लेकिन मुखिया के खुद के गृह जनपद में जब इस तरीके का मामला सामने आ रहा है, सरेराह एक महिला की अस्मिता को लूटने की कोशिश की जा रही थी, तब सवाल उठ रहा है प्रशासन पर गोरखपुर के कि आखिर किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को उन्होंने सुनिश्चित किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एम्स की एक डॉक्टर जो कि नागालैंड से ताल्लुक रखती है, उनकी अस्मिता को छीनने का काम किया गया है। गोरखपुर के थाना एम्स अंतर्गत एम्स पुलिस के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि कल 22 तारीख की रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास एम्स में कार्यरत एक महिला डॉक्टर के साथ मोटरसाइकिल पर कुछ युवकों द्वारा अभद्रता किया गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 52/26 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे में जब सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो उससे एक मोटरसाइकिल चिन्हित करते हुए उनमें सभी अभियुक्तों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस की टीमों को लगाया गया है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए इनके विरुद्ध कठोर पुलिसिया कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले पे हमारे संवाददाता प्रिंस तिवारी हमारे साथ मौजूद है। प्रिंस, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुखिया के गृह जनपद में इस तरीके का मामला सामने आ जाए, जहां अस्मिता को छीनने की कोशिश की जाए, और इसके बाद अब प्रशासन भी कटघरे में खड़े हैं। देखिए, आप भी बाकायदे जानती है कि गोरखपुर का कंजेस्टेड इलाका माना जाता है, भीड़ भाड़ इलाका होता है। मोतीपुर से लगा है, अगर हम एम्स की तरफ जाएंगे राहगीर मतलब इस रोड पे अगर चलेंगे तो हमें ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है। अब आप कल्पना करिए कि इतने बड़ी भीड़ की संख्या के बीच में जो है 1.5 किलोमीटर तक पीछा होता है, और पीछा होने के साथ साथ लगातार उनसे बदतमीजियां की जाती है, ऊटपटांग के बयानबाजी दिए जाते हैं, अब गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके बेड तक किया जाता है। तो तमाम तरीके के जो मनचले होते हैं वो लगातार अपनी तरफ से जितने भी गंदे हरकत करने होते हैं वो पूरे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार ओरियन मॉल से लगा एम्स की तरफ लगातार कई चौक चौराहे भी है, पुलिस भी तैनात होती है, पब्लिक भी काफी ज्यादा होती है। अभी उस सब के बीच में अगर मनचले इस तरीके की हरकत किए और जिस प्रकार से लगातार महिला की तरफ से आरोप है कि लगातार 1.5 से 2.25 किलोमीटर तक का पीछा किया जाता है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बैठक किया जाता है, लड़की की तरफ से गलत नजरिए से देखा जाता है, गलत कमेंट किया जाता है। तमाम सबसे बड़ी बात हो जाती है, गोरखपुर है, सीएम योगी का, आपने सही कहा, सीएम योगी का शहर है। बैनर रोडिंग के माध्यम से लगातार सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम बातें होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा पे सबसे बड़ा सवाल इस घटना ने खड़ा कर दिया। क्योंकि अगर लेकिन प्रिंस, इसमें ये भी सवाल उठता है, अगर गोरखपुर के मानचित्र को देखें, अगर रोड मैप और उसके मानचित्र को तैयार करने की कोशिश करें मन में, अगर ओरियन मॉल जहां की घटना बताई जा रही है एम्स तक, ये मेन शहर है, और सीसीटीवी की बात की जाती है, क्या अब तक मंचलों को पकड़ने की कोशिश नहीं गई, सीसीटीवी खंगालने की कोशिश नहीं की गई है? सवाल उठ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकारें ये दावा करती हैं कि अब महिलाएं सोने के गहने से लदे रात की सड़कों पर चल रही हैं, तो फिर जब इस तरीके का मामला एम्स जैसे प्रशासन के सामने आता है, तब फिर महिलाओं पर, उनकी सुरक्षा पर कौन जिम्मेदारी लेगा?
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सोने के जेवर अगर आप पहन करके रात के 2 बजे या 3 बजे या 12 बजे भी निकलते तो आप बकायदे सुरक्षित अपने घर को वापसी करेंगे या अपने काम को देश से जा रहे हैं आप वहां तक बकायदे सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन दिन के एक शाम या अंधेरा नहीं कहेंगे इसको, बकायदे एक उजाला ही एक तरफ कहेंगे कि उजाले थे और उस बीच ये घटना होना एक समझ जाइए सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करता है। उस नागालैंड की महिला जो बड़े उम्मीद के साथ गोरखपुर के एम्स में कार्यरत थी और बकायदे रोड से चलती है, जिसके बाद 3 महिलाएं होती लगातार उनके मतलब वो पूरी तरीके से वो सदमे में मतलब एकदम चले गए और बकायदा एकदम नर्वस है, बोलने से कतरा रही है महिलाएं लगातार डर के साथ जो है। उसी के साथ आपको बता दें कि नाफोड के माध्यम से बकायदे एक्सपेक्ट भी कर दिया गया है। वो लगातार गोरखपुर प्रशासन को अपील किया है, मतलब टैग किया है, बकायदे उनसे भी गुहार लगाया है, एक मैसेज देने का काम किया कि अगर इस तरीके की अगर कार्य हो रहा है बहुत तो शुक्रिया प्रिंस तमाम जानकारी देने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था ताक पर है। गृह जनपद के इस मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जब सवाल उठ रहे हैं महिला की सुरक्षा पर, तो फिर आम जिलों में आप सोचिए कि हालत महिलाओं की सुरक्षा की क्या बनी होगी।